हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 6 करने जा रहे हैं। इन फिगर 6.31 OA इंटू OB, OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD है, दे रखा है ये, और हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन दे रखा है OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD। अभी इसको हमें अपने तरीके से सेट करना है। यहाँ OA अपान OB होना चाहिए, OA अपान OB, OA इंटू OB है यहाँ पर, OA अपान OC हो सकता है या OA अपान OD हो सकता है, OA अपान OD कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, तब भी ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग, OA अपान ये OD इस तरफ आ जाएगा इक्वल OC और ये OB इस तरफ आ जाएगा, यानी ये इधर गया और ये इधर आया, तो OA अपान OD हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड होगा, OA अपान OD इक्वल टू OC अपान OB हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया, सॉल्व करने में मदद करेगा ये। अब हम करते हैं टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये हमें प्रूफ करना है। आइए हम लोग देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम क्या लेंगे? हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOD हो गया। अब एक ले लेते हैं BOC ले लेते हैं, ट्रायंगल BOC ले लिया। अब यहां पर हम दिखाएंगे एक कि AO अपान OD, AO अपान OD इज इक्वल टू दे रखा है, AO अपान OD है तो AO अपान OC भी हो सकता है यहाँ पे, और OD अपान OB कर सकते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। चलो पहले इसे लिखते हैं, AO अपान OD इज इक्वल टू OC अपान OB है। कर दो यहाँ पर AO अपान OC, ये यहाँ ले आओ और यहाँ इसको ले आओ और इसको यहाँ भेज दो, तो AO अपान OC इक्वल टू OD अपान OB। अब यहाँ समझना ये है कि दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में OA मतलब AO बोलो या OA बोलो, AO जो है AO और अपान में OC, यानी इसका रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल है, यानी AO अपान OC इक्वल टू OD अपान OB है। एक तो ये हो गया, और नंबर दो ये एंगल जो है एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से हम क्या करेंगे? सो बाई SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल BOC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने से हमें क्या मिलेगा? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। क्यों होगा ये? क्यों ये एंगल इसके क्यों होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, या इसे लिख देंगे ट्रायंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल BOC, एंगल D जो है, एंगल A जो है वो B के इक्वल हो गया, और एंगल D जो है एंगल C के इक्वल हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये भी यही लिखेंगे। इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। One eternity later. हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड है ये। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds.
आइए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, डायग्राम बनाते हैं। एक ये बेस है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट मान लीजिए ये है लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट है। और इसकी जो हाइट है, लेंथ है, मतलब हाइट है जो, वो 3.6 मीटर है। ये लैम्प पोस्ट है। और एक गर्ल है जो यहाँ पर है, इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। कितना है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको यही कर लेते हैं। 90 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 90/100 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.9 मीटर। कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 10 आएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा। अब ये जो लेंथ है यहाँ से, इसकी हाइट जो है ये 0.9 मीटर, 0.9 मीटर है ये चीज़ हो गया। अच्छा, जो गर्ल्स चल रही है उसकी स्पीड कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड है। और कितने मिनट चलती है वो, समय कितना चलती है? तो 4 सेकेंड चलती है। कितनी चलती है? 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक चलती है। एक गर्ल्स है जो यहाँ पर खड़ी होती है और यहाँ से 1.2 मीटर पर सेकेंड से चलना चालू करती है, 4 सेकेंड तक चलती है। मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच जाती है। तो यहाँ पहुँचने के बाद में जो गर्ल्स है उसकी शैडो कितनी बनेगी, यानी ये लैंप पोस्ट है, यहाँ पर लाइट जल रही है, लाइट जो जल रही है, तो इससे क्या है, इसकी शैडो कितनी बनेगी ये हमें देखना है। तो शैडो मान लीजिए यहाँ तक इसकी शैडो बनती है, यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने इसे ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट करने के बाद में हमने नेमिंग कर दिया, A B C D E, ये सब हमने नेमिंग कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि इसका डिस्टेंस, BD का डिस्टेंस कितना होगा। BD का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। BD डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 4 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 को 4 से करेंगे तो 4.8 मीटर आ जाएगा। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया BD। यानी ये जो लेंथ है यहाँ से डिस्टेंस, ये 4.8 मीटर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ग्राउंड से जब कोई चीज़ स्टैंड होता है वर्टिकली तो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है। इसको x मान लेते हैं, या x ना लेकर के DE लिखते रहो, सबसे बढ़िया है DE ही लिखते रहो। ठीक है, अब हमें DE निकालना है। क्या निकालना है? DE। सोल्यूशन DE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें DE निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रेंगल ABE और CDE, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर शो कर दें, ट्रेंगल ABE ये पूरा ट्रेंगल और CDE ये ट्रेंगल, अगर इसको हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो सिमिलर के थ्रू हम इसका ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस, इसकी परछाई जो है, जो शैडो है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, आइए हम लोग पहले इसके सिमिलर करते हैं। इन ट्रेंगल ABE एंड ट्रेंगल CDE। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू, या पूरा नाम दे दो, एंगल ABE इक्वल टू एंगल CDE इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच
एक तो ये हो गया, और दूसरा है एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई कॉमन। जो एंगल ई है वो दोनों में कॉमन है, ए बी ई ट्रायंगल में भी ये ई है और सी डी ई में भी ये ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी डी ई। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो इसके साइड का सेम रेशियो हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपान सी डी इक्वल टू बी ई अपान डी ई, ये हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल कभी भी सिमिलर होता है तो उसका जो साइड होता है वो भी सेम रेशियो में होता है ना। तो अब ये सेम रेशियो में है, ए बी अपान में सी डी, बी ई अपान में डी, दो ट्रायंगल है ही है। ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी कितना है 3.6, सी डी कितना है, सी डी है 0.9, बी ई कितना है, बी ई नहीं पता मुझे, तो आप लिखो 4.8 प्लस डी ई, बी ई का मतलब हुआ बी डी प्लस डी, 4.8 मीटर आया है, और प्लस डी अपान में डी ई करना है तो डी ई कर दिया हमने। ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ कैंसिल करेंगे, 0.9 है और 3.6 है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4/1 इक्वल टू 4.8 प्लस डी ई अपान डी, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 डी ई, ये 4 है, 4 इंटू डी ई इक्वल टू 4.8 प्लस डी, ये हो गया। अब उसके बाद इस डी ई को इधर ले आओ, 4 डी ई माइनस डी ई इक्वल 4.8, 4 डी ई में से 1 डी ई माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3 डी ई, 4.8 अपान 3 कर देंगे हम। अभी नहीं, अभी तो इसको ऐसे रहने दें। अब ये 3 इस तरफ जाएगा तो डी ई इक्वल टू 4.8 अपान 3 हो जाएगा। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, पहले डेसिमल है, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 18, 3 6 जा 18, तो जो डी ई है वो 1.6 मीटर आ गया। डी ई इज इक्वल टू 1.6 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ शैडो होगा, लेंथ ऑफ शैडो ये हो जाएगा 1.6 मीटर। ये हमारा आंसर आएगा 1.6 मीटर। 2000 years later. हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब एग्जांपल नंबर 8 इन फिगर 6.33 CM and RN are respectively the medians of ABC and PQR. If ABC similar triangle PQR, prove that triangle AMC सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के। ट्रायंगल AMC सिमिलर ट्रायंगल PNR और उसके बाद CM अपान RN इक्वल टू AB अपान PQ करना है, फिर CMB RNQ के सिमिलर दिखाना है। ये सारी काम हमें करने हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। पहले गिवन क्या दे रखा है, पहले हम वो चीज नोट करेंगे। गिवन में दे रखा है गिवन में क्या दे रखा है, देखो ये जो CM और RN है ये मीडियन है। मीडियन का मीन्स हुआ कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। मीडियन का मतलब होता है कि जिस पर मीडियन लाइन ड्रॉ होती है, जैसे ये मीडियन आया तो फिर ये जो है इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा। और यहाँ ये RN मीडियन है तो ये QN को और NP को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और दूसरी बात, जो ये CM लाइन ड्रॉ हो रही है मीडियन की, वो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड भी करता है। आइए हम लोग गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है ट्रायंगल ABC
सिमिलर ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR, ये सिमिलर, ये दे रखा है। अब ये दे रखा है तो क्या क्या चीज दे रखा है जरा देखो। अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हैं ABC और PQR अगर सिमिलर है तो सिमिलर से हमें मिल गया AB, ये AB अपान PQ इक्वल टू हो जाएगा BC अपान BC अपान QR इक्वल होगा ये AC अपान PR। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात हमें क्या मिल गई, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये भी मुझे मिल गया। ठीक है, इतना हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं पहला फर्स्ट प्रूफ करते हैं। क्या लेते हैं, इन ट्रेंगल AMC एंड ट्रेंगल PNR, ये लेते हैं AMC एंड ट्रेंगल PNR। ये कहाँ है, आप बोलोगे सर ये डायग्राम में जो AMC है वो ये ट्रेंगल है ये, और जो ट्रेंगल PNR है वो PNR, ये ट्रेंगल है। ये दो ट्रेंगल है, इनको हमें सिमिलर दिखाना है, इनको हमें सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के तरीके कौन कौन से हैं, 4 तरीके होते हैं। सिमिलर दिखाने के 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, आप बोलोगे या तो AA सिमिलरिटीज हो, या AAA सिमिलरिटीज हो, या SAS सिमिलरिटीज हो, या SSS सिमिलरिटीज हो। ये 4 क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम दो ट्रेंगल को सिमिलर शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा इन 4 क्राइटेरिया में से फॉलो हो रहा है, कौन से सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा हमें लेना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 1, ये जो दे रखा है AB अपान PQ, AB अपान PQ, क्या AB और PQ इस पे टच है इस ट्रेंगल से, यस, AB और PQ इस ट्रेंगल से टचिंग है, नंबर 1। नंबर 2, BC अपान QR, क्या BC टच है इस ट्रेंगल से, तो BC कहीं दूर दूर तक टच नहीं है भाई, BC जो है वो इस ट्रेंगल से कोई टचिंग उसका नहीं है। QR भी इस ट्रेंगल से कोई टचिंग नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर AB अपान PQ इजिकल टू AC अपान PR, क्या टच है, आप बोलोगे यस, AC और PR इस ट्रेंगल से टचिंग है, इसको हम लिखेंगे AC अपान PR, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमें समझना है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा रास्ता क्लियर होने लगा है कि एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मुझे मिल गया है। अब अगर इस एंगल से बनी हुई साइड, ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में दिखा दें तो ये सिमिलर हो जाएगा। और वो यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि AB जो है वो PQ से टचिंग है, रेशियो में है, और AC और PR भी यहाँ पर मेंशन है, उस ट्रेंगल से टच है। तो अब हम क्या करें, ये जो AB है हमें तो लेना है खाली AM, और AM क्या है, मीडियन है, हाफ है। अगर ये हाफ है तो AB को हाफ कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर हाफ AB कर दें अपने तरफ से और हाफ PQ कर दें इजिकल टू AC अपान PR कर दें, ऐसा कर दें, तो हाफ AB किसके इक्वल होगा, AM के। तो हम कर देंगे AM अपान PQ हाफ क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा, ये हो जाएगा AC अपान PR, यानी हमें मिल गया AM अपान PN, AM अपान PN, AM अपान PN और AC अपान PR, ये साइड मिल गया मुझे। और इसके साथ साथ एंगल A इजिकल टू एंगल P मिल गया। ऐसा मिलने के बाद हम लिखेंगे बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज ट्रेंगल AMC सिमिलर ट्रेंगल PNR, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया। अब ये ट्रेंगल सिमिलर होने से हमें मिला क्या, ट्रेंगल AMC सिमिलर ट्रेंगल PNR से हमें क्या मिला, हमें ये मिला
कि AM अपान PN, AM अपान PN इक्वल टू हो जाएगा MC अपान NR और इक्वल टू हो जाएगा AC अपान PR। ये तीनों इक्वल हो गया। एक तो ये हो गया, तीनों का रेशियो जो है इक्वल हो गया। और क्या मिला मुझे? हमें मिला एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल M इक्वल टू एंगल N और एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये भी हमें मिल गया है ना, ये चीज मिला। ठीक है, इतना हमें इससे सिमिलर मिला। अच्छा, अगला क्या करना है हमें? अब हमें सेकंड पार्ट जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है CM अपान RN इक्वल टू AB अपान PQ। क्या इसमें से कुछ हेल्प मिल रहा है इसमें? यस, मिल रहा है। CM देखो, चाहे MC लिखो चाहे CM लिखो, CM अपान RN ये चीज मिल रहा है मेरे को। तो लिखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट के लिए MC अपान NR। अभी हम यही लिखेंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वल टू AC अपान PR है, AC अपान PR है। MC को हम CM लिख सकते हैं, NR को RN लिख सकते हैं क्योंकि NR RN एक ही चीज है। अच्छा, AC अपान PR जो है, यहाँ आ जाओ, यहाँ दे रखा है AB अपान PQ इक्वल है BC अपान QR के और BC अपान QR इक्वल है AC अपान PR के, यानी ये तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। यानी AC अपान PR की जगह पर हम BC अपान QR लिख सकते हैं या AB अपान PQ लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें लाना है AB अपान PQ, तो हम यहाँ से लिख देंगे AB अपान PQ। यहाँ पर रीजन लिख दो, यहाँ लिख दो AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। ऐसा गिवन हो गया। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा। अब हम थर्ड प्रूफ करेंगे। थर्ड क्या है हमारा? ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल RNQ। अब इसको लेंगे हम CMB, ये CMB है और RNQ ये है। इसको भी इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे जैसे हमने इसको किया है, रेड कलर वाली ट्रायंगल दोनों को जो हमने सिमिलर प्रूफ किया है, ऐसे हम इसे भी प्रूफ कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर हो जाएगा एक तो BC अपान QR हो जाएगा, BC अपान QR इक्वल टू, एक तो BC हो गया और दूसरी साइड कौन सी टच है? यही AB और PQ, इसमें भी टच है तो इसको भी लिखो AB अपान PQ। इसको हम कर देंगे हाफ हाफ, यानी BC अपान QR इक्वल टू AB, हाफ AB अपान हाफ PQ। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा BC अपान QR इक्वल टू हो जाएगा हाफ AB का मतलब हुआ हाफ AB का हाफ क्या हो जाएगा? BM अपान और हाफ PQ का क्या होगा? QN। यानी ये दोनों साइड सेम रेशियो में हो गया। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q दे रखा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो बाई SAS क्राइटेरिया, बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है भाई दोनों? ये CMB सिमिलर ट्रायंगल RNQ, ये सिमिलर हो गया। सिमिलर होने से हमें मिल गया CM अपान RN इक्वल टू MB अपान NR। लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिमिलर हो गया तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये आंसर हमारा सॉल्व हो गया।